Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप देखोगे तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज था और कल मूव तो आ सकती है, बट कल जो मार्केट ऐसा चक्रव्यूह रचाएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चक्रव्यूह है कल का हमें कैसे तोड़ना है, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100 या 150 पॉइंट हम निफ्टी के इंडेक्स के, मैं बोल रहा हूँ, इसमें से कमाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पिछले हफ्ते का एनालिसिस था, यानी कि फ्राइडे का एनालिसिस था, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉल खरीदा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुट खरीदा और कितने ऐसे लोग हैं जो नो ट्रेड जोन में होने के कारण ट्रेड नहीं किया। थोड़ा सा देखते हैं कि फ्राइडे को हमने क्या एनालिसिस किया था। अब यहाँ पे एग्रीड की ये एक गलती हो गई थी कि नो ट्रेड जोन जो था वो 25,350 से लेके 560 नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 25,480 का एनालिसिस बहुत डिटेल में किया था। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा, यस आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हम पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे बताने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए। बट बाय चांस, क्योंकि सैटरडे या संडे को ऑफिस बंद रहता है, खास करके संडे को, सैटरडे को चालू रहता है, तो अगर टीम रिप्लाई न कर पाए या मैं रिप्लाई न कर पाऊँ तो थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि 25,480 का लॉजिक क्लियरली एक्सप्लेन किया था, 25,350 का लॉजिक क्लियरली एक्सप्लेन किया था, तो उस 360 एक्चुअली, और इसके बीच में का जो भी चीज़ है वो नो ट्रेड जोन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप हैरान हो जाओगे। आपने देखा रहेगा, ये रहा हमारा 25,480, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर होगी तो आपको कॉल खरीदना है। यहाँ पे देखना, आज दिन भर में 480 के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जो लगभग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और नीचे की तो बात छोड़ ही देना। तो ये होता है एनालिसिस, जब आप कोई सिस्टम को फॉलो करते हो, आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, आप मेजॉरिटी कंफ्यूजन से बचते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेवल्स और कैंडल्स आपको अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। और ये तो रहा फ्राइडे का एनालिसिस, और फ्राइडे का एनालिसिस में जो नो ट्रेड जोन कहा था, हमें भी दिख रहा था कि कोई भी क्लियरिटी नहीं है। इसके लिए पूरे दिन माफ़ी चाहता हूँ, हमने आज ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में वो स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई दे रहा था कि ये नो ट्रेड जोन तोड़ पाए। कभी कभी दिख जाता है तो हम ट्रेड रिस्क लेके कर लेते हैं, बट आज नहीं दिखा। एंड एट द सेम टाइम कल के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जो हमारा व्यू बिल्डिंग और जो एनालिसिस होने वाला है वो आप इतना सिंपल तरीके से आज मैं बताऊंगा कि आपको मज़ा जाएगा। आप जब खुद देखोगे कि कुछ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ और उसके साथ अगर मार्केट वैसे ही चल रहा है, तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार मार्केट एनालिसिस करना क्या इतना सिंपल है। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों क्लिक करनी है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो अगर समझो मैंने लेवल्स कुछ बताए और मॉर्निंग को ही वो लेवल्स आ गए, आपका ट्रेड हिट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आप जानना चाहते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा या कौन से ट्रेड सही रहेंगे, इसका एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम बताएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये सिस्टम चलते कैसा है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 80,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीकेंड में ये वीडियो देखा है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। व्यू बिल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे हम मार्केट का ट्यूसडे के लिए ओवरऑल कुछ कंसेप्ट के साथ डायरेक्शन ढूंढने को निकालते हैं कि क्या ट्यूसडे को मार्केट बुलिश होगा या ट्यूसडे को मार्केट बेरिश होगा।
बट सिर्फ बुलिश या बेरिश से हम ट्रेड नहीं करते, इसके साथ हमारे कुछ लेवल्स है जिसके लॉजिक्स मैं बताऊंगा, वो आना चाहिए। और सिर्फ लेवल्स के साथ भी नहीं, क्योंकि ये ट्रिपल कंफर्मेशन मेथड है, तो लेवल्स के साथ जब अगर ऊपर के लेवल्स लेने हैं यानी कि कॉल खरीदना है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अच्छी खासी, स्पिनिंग टॉप नहीं, आपको सीखना पड़ेगा स्पिनिंग टॉप क्या होता है, या दोजी मैं सिंपल तरीके से कह देता हूँ, वो नहीं चाहिए। एक अच्छी खासी हमें कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कॉल खरीदना है। और अगर आपको पुट खरीदना है तो लेवल्स नीचे के और 15 मिनट्स रेड कैंडल। अब कभी कभी ऐसा भी मार्केट दुविधा में डाल सकता है कि आज मैं कहूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट कल नीचे के लेवल्स हिट हो रहे हैं, उसके साथ 15 मिनट्स रेड कैंडल हो रही है, तो आपको पुट खरीदना है। व्यू बिल्डिंग में मार्केट का डायरेक्शन कोई भी रहने दो, बट लेवल्स और 15 मिनट्स कैंडल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही नहीं, तो उसके साथ आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि कंसेप्ट यही है कि हम अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेंगे, बट जब भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव होगा तब 100-150 का मूव इंडेक्स में हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस हर बार इतना होना चाहिए कि आप लॉट्स आपको एडजस्ट करना है कि एटलीस्ट अगर कंटिन्यूसली 20 ट्रेड्स आपके स्टॉप लॉस हिट हुए तो भी आपको आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो आप पकड़ लो अगर आपके पास 50,000 है तो आपको एक लॉट से ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट से ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपको हर एक स्टॉप लॉस जब हिट होता है तब भी अगर आप 2500 का भी स्टॉप लॉस पकड़ते हो तो 2500 इंटू 20, 50,000 आपके ये हो जाएंगे, और वो भी कंटिन्यूस स्टॉप लॉस, ये याद रखना। तो ये मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लेना, फॉलो करना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, यूएस डेब्ट हिट्स 36 ट्रिलियन स्पार्किंग ग्लोबल रिस्क। ये कौन सी नई बात है, हमको ऑलरेडी पता है कि 36 क्या और 40 ट्रिलियन भी होगा तो भी ना यूएस को पड़ा है ना दुनिया को पड़ा है, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी जितना डेप्थ है उससे नहीं चलती है। वो अपने डॉलर्स को प्रिंट कर सकते हैं, तेल की हेराफेरी कर सकते हैं, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अननोन था, हमें पहले से मालूम था कि यूएस का डेप्थ 36 ट्रिलियन है। इंडिया में फील द हिट एज इन्वेस्टर शिफ्ट्स टू सेफर असेट एंड मार्केट टर्न्स वॉलेटाइल। इतना बड़ा डरने जैसी कुछ ज़रूरत नहीं है। ब्रिक्स बैक्स इंडिया टू लीड द 2026 समिट, hosts 33rd Conference of Parties in 2028 and praises its startup digital growth and G20 efforts for Africa। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव ओवरऑल ग्लोब के लिए अच्छी न्यूज़ है। इंडिया नीड्स 75 बिलियन टू हेल्प स्मॉल फार्मर फाइट क्लाइमेट चेंज, बूस्टिंग रूरल इनकम, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलो, वर्ल्ड बैंक बैठी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठी है, इतने सारे बैंक्स बैठे हैं, तो उधर से आप लोन ले सकते हो, या आपके खुद के पास इतने रिजर्व्स पड़े हैं, 650 बिलियन मुझे लगता है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो आप देख सकते हो आप ये कहाँ से लाना है। बट ओवरऑल मीन्स एक आइडिया आता है कि इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के लिए। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना, हमसे सीखना, यहाँ पे आप मैसेज करते हो, हमारी टीम कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है, ये फ्रॉड माना जाता है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो 2-3 चीज़ मैं आपको ध्यान से याद रखने को कहूँगा। सबसे पहले आपको ऑप्शंस ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। वीकेंड्स वाले जो वीकेंड एक्सपायरी वाले ऑप्शन जो रहते हैं वो बिल्कुल भी ओवरनाइट कैरी करने का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि टाइम डीके जो रहता है वो आपका प्रीमियम्स दबा डाल के पूरा वाट लगा देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज रहता है, और अगर साइडवेज भी रहा तो भी 20% प्रीमियम डीके ओवरनाइट का आप पकड़ लो, तो बैठे बैठे आपका अगर 1 लाख है तो 80,000 हो जाता है, अगर आप ओवरनाइट कैरी करते हो और मार्केट मूव नहीं होता है तो। सेकेंड, लॉस मेकिंग ऑप्शन में कभी भी एवरेज मत करना।
ऐसे ये स्टॉक्स का एवरेजिंग के सिमिलर नहीं है, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगनर एवरेजिंग के झंझट में मत पड़ना, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना, क्योंकि आपको मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर पहले आप कैपिटल प्रोटेक्शन करना सीख गए तो धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ने का भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आज थोड़ा सा सीखने पे ध्यान देंगे। और जैसे मैं क्या करता हूँ कि व्यू बिल्डिंग करता हूँ, राइट। तो पहले डेली चार्ट में व्यू बिल्डिंग करेंगे, बट उसके बाद में एक अच्छा खासा सिंपल सा टेक्निकल कंसेप्ट सीखेंगे। तो थोड़ा ध्यान लगा कर देखना। अब डेली में क्या दिख रहा है, तो डेली में अगर आप देखोगे ना, दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये जो अगर आप वेव स्टडी करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है वेव का, ये वाली वेव है वो, राइट। अब हुआ क्या है कि मार्केट पावरफुल तो है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ पावरफुल है? क्योंकि आप देखोगे ना, हर पुल बैक जो है, ये जो पिछला वाला लो है उसको तोड़ नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। बट एट दस, और आप देखोगे तो मार्केट हर बार ये वाला जो वेव है वो नया नया हाई बनाते जा रहा है। बट एट द सेम टाइम इससे ये भी दिक्कत आ रही है कि क्योंकि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ या एक टाइम के बाद कुछ अच्छी खासी मूव नीचे के डायरेक्शन में नहीं आई है, तो हो क्या रहा है कि मार्केट आप देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मार्केट को ऊपर जाने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। एक तो जो नियरेस्ट सपोर्ट है, यानी कि जहां से वेव खत्म होती है, यहां पे देखो ये वेव खत्म हुई, तो ये वाला जो सपोर्ट है, राइट, अगर मार्केट ने उसको टेस्ट किया और ये सपोर्ट ने अपना कमाल दिखा दिया, तो जो मार्केट जाता है तेजी से, तो ये नेक्स्ट वेव, और ये ऑलमोस्ट ये जितनी वेव रहती है उतनी ये वेव बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यही वो स्पॉट है जहां पे तगड़े बायर्स बैठे हुए हैं कंसेप्चुअली, ओके। और यही जो तगड़े बायर है, इन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया, यहाँ पे डबल टॉप हो गया, और फिर यहाँ पे जब आ जाता है मार्केट तो जंग करके रॉकेट की तरह चल जाता है। बट यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसके लिए आप देखोगे तो मार्केट हर मोड़ पे, आप देखोगे ना, हर मोड़ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा है, कंसोलिडेशन ज़्यादा है, और सीधी सीधी जो मूव यहाँ पे मिली थी वो कम है। और ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट के पास भी पैसा नहीं है कि चलो आज 500 पॉइंट, कल 500 पॉइंट, उसके ऊपर 500 पॉइंट। तो एज अ ट्रेडर हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप देख सकते हो, एक बार जब बड़ी मूव आती है, ओके, उसके बाद 3 या 4 बार मार्केट साइडवेज घूमता है। अब ये कोई भी चार्ट्स में आप देख लो, भले यहाँ पे मैं डेली चार्ट बता रहा हूँ, बट कंसेप्ट मोर और लेस यही है। बट यही मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तो बहुत अच्छा चलता है, बहुत सीक्वेंस में चलता है। जहाँ पे यहाँ चला, ऑफकोर्स साइडवेज जाता है कभी कभी, बट आप देख सकते हो कितनी क्लियरिटी है वेव फॉर्मेशन में, ओके। तो अप ट्रेंड में हमेशा ये दिक्कत आती है, तो आपको ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है, बट ये समझ के चलना है कि मार्केट मोर और लेस बहुत ट्रिकी या टफ रहेगा। इसके लिए एज अ ट्रेडर हमेशा याद रखना, डाउन ट्रेंड इज़ अ फंटास्टिक टू ट्रेड, उसके बाद आता है अप ट्रेंड, और जो मोस्ट वर्स्ट ट्रेंड रहता है ट्रेड करने के लिए वो रहता है साइड ट्रेंड, जो आज पूरे दिन चला था। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। निफ्टी का डेली का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं 15 मिनट्स में कुछ सिंपल कंसेप्ट बताने वाला हूँ।
निफ्टी का डेली का व्यू क्या है? अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मार्केट का वेव स्ट्रक्चर है, राइट? यहाँ से मुझे लो मिला, यहाँ से मुझे हाई मिला, और आप बोलोगे ये बीच में रेड कैंडल, अगर कुछ नहीं समझ रहा है वेव कैसे काउंट करना है, एकदम बच्चों की तरह समझाओ तो अगर आपको दो रेड कैंडल नहीं दिखती है अप ट्रेंड में तो समझ लो वो कंटिन्यूएशन वेव ऑफ वेव है। जहाँ पे आपको तीन रेड कैंडल दिख ली तो समझ लो वो साइडवेज है, वो वेव नहीं है। तो एक वेव बनने के लिए नॉर्मली अपोजिट कैंडल्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, एक या मैक्सिमम दो कैंडल्स अपोजिट बननी चाहिए और मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो उससे हमें पता चला कि ये एक वेव है। अब एक्चुअली अगर देखोगे ना तो फिब लगा लो या आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, तो जो कंसोलिडेशन का पार्ट रहता है ना वो सबसे बढ़िया कहाँ तक रहता है, ये वाले जोन में। अगर ये वाला पॉइंट मैं बताऊँ ना तो ये सबसे बेस्ट कंसोलिडेशन रहता है, यानी कि जितने भी सेलर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पार्ट यानी कि आइदर 0.382 या 0.6182 ये फिफ्थ के लेवल्स है। नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लेना, बट एक आप समझ लो कि ये जो वेव है इसका ये जो कंसोलिडेशन है ये पूरा अच्छा नहीं है। अभी भी लग रहा है कि ये मार्केट नीचे जाने के फिराक में है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को लगता है कि मार्केट पूरा नीचे 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 जाएगा, बट वैसे नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस ठीक तरीके से जानते हैं उनको समझ में आता है ये वेव का कंसोलिडेशन बेस्ट जो है वो 25K के आसपास हो सकता है। अगर इसके नीचे के नीचे भी मैं सोचूं तो भी मिनिमम 25,200 के आसपास या 280 के आसपास ये जोन बढ़िया है, जहां पे मार्केट आके रुक के नेक्स्ट वेव आ जाएगा। अब ये हो गया डेली का कंसेप्ट, जहां पे समझ में आ रहा है कि मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम यहां पे आप देखोगे ना तो क्या हो रहा है कि स्पिनिंग टॉप, ओके, स्पिनिंग टॉप दोजी, ओके। अब स्पिनिंग टॉप और दोजी में क्या डिफरेंस है ये बोलता हूं कि स्पिनिंग टॉप में बॉडी रहती है, दोजी में बिल्कुल भी बॉडी नहीं रहती है। अब ये जो है यहां पे आप देखोगे स्पिनिंग टॉप से अच्छा ये दोजी बना हुआ है, और दोजी को हैंडल करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, जिस डायरेक्शन में टूटेगा अच्छा मूव आ जाएगा, राइट। अगर ऊपर में तोड़ा तो यहाँ तक जाएगा, नीचे तक तोड़ा तो यहाँ तक जाएगा। तो इतना तो हमें समझ में आया, बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। व्यू न्यूट्रल है कल के लिए, इसके लिए मैंने कहा था कि निफ्टी का चक्र व्यू, बट 15 मिनट्स में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा, जहां पे मुझे एग्जैक्टली आपको कल के लिए लेवल्स बताने हैं। अब ये एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे आप देखोगे जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है पैसा बहते जा रहा है, यानी कि सेल ऑफ हो रहा है। और इससे टाइम फ्रीक्वेंसी भी अगर आप देखोगे तो कुछ समझ में आती है। जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है नीचे फ्लो आ रहा है, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है नहीं, अभी तक नहीं किया है। तो कल हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे? बहुत सिंपल है। कल अगर यहां पे देखना, कल अगर मार्केट
25,490 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो, बट ऑब्वियसली यहां पे देखोगे ना, हमारा लॉजिक एकदम सिंपल है कि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से कल अगर मार्केट मॉर्निंग को ही 15 मिनट्स कैंडल में क्लोज हुआ तो हम हमारे नेक्स्ट टारगेट तक जाएंगे, जो कि रहेगा 25,560। यस, ये क्लियर हो गया, राइट। बट कल अगर मार्केट गैप अप होके वापस रेड कैंडल बनाती है तो यहां पे हमें संभल के रहना है, क्योंकि एक तो चीज है ये एलिफेंट बार, इसके नीचे अगर हम ट्राई करेंगे ट्रेड लेने के लिए, जो कि होगा 25,380, ओके, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो हमें स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे तो दो लेवल्स मिलेंगे, 320 का भी मिलेगा और स्ट्रेट अवे जो नेक्स्ट लेवल है वो 280 का मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे 25, 320 का एक लेवल मिला, 25, 280 का एक लेवल मिला। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब ये लेवल्स कैसे निकाले, तो बट ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है, राइट, एलिफेंट कैंडल इसे कहते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट तोड़ रहा है, इसको रिवर्स कर रहा है और रुक रहा है, तो बट ऑब्वियसली अब मार्केट को कौन बचाएगा, तो मार्केट को ये लेवल्स बचाएंगे जिसके चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी बहुत मर मर के ये लेवल्स गए हैं, या फिर यहाँ के लेवल्स बचाएंगे जो कि 280 से लेके 200 तक है। तो आपको क्या समझ में आया कि हमने लेवल्स या मैंने लेवल्स कैसे निकाले? 25,380 ये जो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है उसको रिवर्स कर दिया। अब 25,320 जो नेक्स्ट लेवल है वो रोक सकती है, या ये जो जोन है 280 से लेके 200 का यहाँ तक रोक सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इधर रेड कैंडल आप देख लेना चाहिए, तो जब जब मार्केट यहां पे रेड कैंडल देखो, जब भी टच होके पावरफुल रेड कैंडल बनाती है तो एक बड़ा मुंह आता है, राइट। तो सिर्फ यही नहीं, कल अगर वैसे ही पावरफुल, आप देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 30 या 40 पॉइंट्स की एक रेड कैंडल है। तो अगर ये रेड कैंडल बनी कल और हमें सही लगा तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हम यहीं पे ट्रेड पुट का दे सकते हैं। बट क्योंकि आप नए हैं और आपको पूरे एनालिसिस नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, पूरा कंफर्मेशन के बाद ये वाले जोन में ट्रेड देना चाहते हैं। और ये जो बीच में का जोन है वो मैं वापस आपको नो ट्रेड जोन कहूँगा, जो कि 25,480 से लेके 25,380 होगा। तो होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया रहेगा, कैसे ट्रेंड लाइन को टच करके झटका लगता है ये आपने देखा रहेगा। और अगर ये झटका मार्केट सहन कर पाया, प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी, तो ही हम ऊपर जाएंगे और पहला जो रेजिस्टेंस है वहां तक ट्रेड करेंगे। ये बहुत बहुत बच्चों वाला कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और अगर आपको ये समझ में आया रहेगा, पसंद आया रहेगा, कमेंट करके रखना। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स वापस बहुत सिंपल, 57,200 के बाद स्ट्रेट अवे 300 भी आएगा और 500 भी आएगा, और यहाँ पे 56,800 के बाद स्ट्रेट अवे 56,600 भी आएगा। और बीच में वाला जो है वो नो ट्रेड जोन है, भले ये 15 मिनट्स के चार्ट पे है, बट यहाँ पे मार्केट हमें रुलाता है। आज हम 3 चार्ट्स का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सीखा है,
और अगर आपको मज़ा आया रहेगा तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी हमेशा देखूं कि और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आपको बता सकता हूं नहीं। और कल देखते हैं कि क्या हम मार्केट का चक्रव्यूह सच में तोड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।